कैटफिश कभी भी तेंदुए के शिकार की सूची में नहीं थी, लेकिन सूखे के मौसम में जब भोजन खत्म हो गया तो वही साबा और उसके शावकों की आखिरी उम्मीद बन गई। सब कुछ एक छोटी सी लापरवाही से शुरू हुआ था। कुछ समय पहले ही उसके बेटे को एक शेर ने मार दिया था। तब से उसने तय कर लिया था कि वह भूख को अपने इकलौते बच्चे की जान नहीं लेने देगी। इस कठोर सूखे के मौसम में जिंदा रहने के लिए साबा को बार बार पानी के पास जाना पड़ता था। वह जितनी हो सके उतनी कैटफिश पकड़ने की कोशिश करती, फिर उन्हें एक एक करके पेड़ों पर टांग देती ताकि बाद में काम आ सके। अगर किसी दिन शिकार न मिला तो यही मछलियां उनकी जान बचाने वाली थी। 1 महीने पहले साबा ने 2 शावकों को जन्म दिया था। भाई का नाम साल रखा गया और बहन का मिडो। एक अकेली माँ तेंदुए के लिए शावकों की देखभाल करना पहले ही एक बड़ी चुनौती थी। उसे शिकारियों से सतर्क रहना पड़ता था और साथ ही उनके लिए पर्याप्त दूध भी पैदा करना होता था। अब साबा को फिर से शिकार पर निकलना पड़ा, लेकिन खतरा कभी चेतावनी देकर नहीं आता। वह मुश्किल से मांद से निकली ही थी कि अफ्रीकी जंगली कुत्तों का एक झुंड दिखाई दिया। अकेले तेंदुए के लिए बस एक ही रास्ता था, तुरंत भागना। कुत्तों ने बिना देर किए उसका पीछा शुरू कर दिया। घबराकर साबा को पास के पेड़ पर चढ़ना पड़ा। वह एक नीची सूखी टहनी वाले पेड़ पर चढ़ गई और अगले ही पल कुत्तों ने उसे चारों तरफ से घेर लिया। दूसरे शिकारी होने के नाते जंगली कुत्ते अपने प्रतिद्वंद्वियों को मारने में हिचकिचाते नहीं। अपने से कहीं बड़े झुंड का सामना करते हुए वह उनसे लड़ नहीं सकती थी और भागने की कोई जगह भी नहीं थी। साबा फंसी हुई लग रही थी। अगर उसका संतुलन बिगड़ जाता तो कुछ ही सेकंड में उसका अंत हो सकता था, लेकिन प्रकृति में संतुलन भी होता है। कुत्ते पेड़ों पर नहीं चढ़ सकते थे, इसलिए फिलहाल वे वहीं रुक गए। हालांकि वे घंटों इंतजार भी कर सकते थे, लेकिन उनके लिए शिकार ज्यादा जरूरी था। यहाँ समय बर्बाद करना बेकार था। कुछ तनाव भरे पलों के बाद झुंड का अधिकांश हिस्सा आगे शिकार की तलाश में बढ़ गया। फिर भी साबा के चेहरे पर कोई राहत नहीं थी। इसके बजाय वह डर और चिंता से पास की एक जगह को देख रही थी। वहीं उसके दोनों शावक छिपे हुए थे और कुत्ते उसी दिशा में बढ़ रहे थे। साबा बेबस थी। वह पूरे झुंड का मुकाबला नहीं कर सकती थी। वह सिर्फ यही दुआ कर सकती थी कि उसके शावक चुप रहें। किस्मत से दोनों छोटे शावकों ने कोई आवाज नहीं की और थोड़ी ही देर में झुंड वहाँ से चला गया। उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि वे मौत से बस एक कदम दूर थे। साबा ने अपना शिकार छोड़ दिया। वह तुरंत मांद की ओर लौट पड़ी। इसी बीच एक शेरनी जो जल्द ही बच्चों को जन्म देने वाली थी, अपने झुंड से अलग हो चुकी थी। वह अपने शावकों के लिए एक सुरक्षित छिपी हुई जगह तलाश रही थी। संयोग से उसका रास्ता साबा के इलाके की ओर ही जा रहा था। शेरनी धीरे धीरे पथरीली पहाड़ी के पास पहुंची और चारों ओर ध्यान से देखने लगी कि जगह सुरक्षित है या नहीं। तभी अचानक उसकी नजर एक तेंदुए के शावक पर पड़ गई।